अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हया बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं हया की चालाकियां हया पर ही भारी पड़ गई जब सोनिया ने सबके सामने ये बात जाहिर कर दी कि वो लड़का इरम से नहीं बल्कि सोनिया से मुलाकात के लिए आया था और इरम में इसका कोई भी कसूर नहीं है। हया जो ये तमाम तर प्लानिंग करके इरम को जलील रुस्वा करना चाहती थी, आखिरकार वो शर्मिंदा होकर रह जाती है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रोहान जब इरम को अपने साथ लेकर आता है और आकर कहता है कि तुमने हमारा सर शर्म से झुका कर रख दिया है। वहीं पर मुबारक दस्तूर कहते हैं कि तुमने गलत किया था, तुम इस लड़के को भी अपने साथ लेकर आना चाहिए था ताकि इनकी शादी करवा के मैं अभी इसे यहीं से रुखसत कर देती। इस बात पर रोहान भड़कता और कहता है कि अम्मी जान, जिलत को गले नहीं लगाया जाता। वहीं पर जब कहती है इरम, तो मुझे भी वहीं पर छोड़कर आना था ना, क्योंकि आप लोगों के कहने के मुताबिक तो आप लोगों की इज्जत को मैंने रुस्वा करके रख दिया है। मुबारक दस्तूर इरम की ये बात सुनने के बाद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तमाम घर वालों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि अब मैं अपना फैसला सुनाऊंगी और अब जो मेरा फैसला होगा वो ख़त्मी फैसला होगा, क्योंकि मैं मजीद इरम की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं पर मुबारक दस्तूर आदम को भी बुलवाती है ताकि सबके सामने अपना फैसला सुना सके। मुबारक दस्तूर जब अपना फैसला सुनाने लगती है तो वहीं पर इरम सोचती है कि उससे पहले कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए मुझे खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना होगा। मुबारक दस्तूर जो कि फैसला सुनाने ही लगती है कि इरम कहती है कि मोमानी जान, आपका फैसला सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी और मेरी बात ये है कि मैं फैसला सुनाना चाहती हूँ। मुबारक दस्तूर इरम की ये बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जो कहना चाहती हो कहो, आगे भी तुमने हमें जलील और रुस्वा करके रख दिया है और अब बाकी पीछे रह ही क्या गया है। कहती है इरम, आप लोगों को कहना ये है कि मैंने आप लोगों को जलील और रुस्वा किया है और उस लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग उस लड़के को बुलवाएं और मेरी शादी उसी लड़के से करवाएं जिसकी वजह से आप लोगों की इज्जत दागुदार हुई है। ये बात सुनने के बाद सोनिया डर जाती है और हया भी परेशान हो जाती है कि इरम ने आखिरकार ये क्या कह दिया है, क्योंकि वो लड़का आ गया तो वो आकर वो सोनिया के खिलाफ ही बयान देगा। इस बात पर सोनिया घबराकर अपने वालिद को बुलवाकर तमाम तर सच्चाई उगल देती है और कहती है कि वो लड़का इस दिन इरम से नहीं बल्कि मुझसे मुलाकात के लिए आया था और वो इरम को जानता तक नहीं है, क्योंकि वो मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है। आफाक जब सोनिया की ये बात सुनता है तो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह की कोई भी हरकत कर सकती हो कि मैं अपना गुनाह छुपाने की खातिर तुम किसी बेगुनाह पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाकर उसको जलील और रुस्वा करने की कोशिश करोगी, तो तुमने आज मेरा सर शर्म से झुका कर रख दिया है। आफाक जाकर मुबारक दस्तूर को तमाम तर सच्चाई से आगाह कर देता है। रोहान शर्मिंदा होकर रह जाता है और जाकर इरम से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने फैसला सुनाने में बहुत देर कर दी, मुझे सब्र कर लेना चाहिए था, तहकीक कर लेनी चाहिए थी, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बात सच है कि कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो सकता है और यही सब कुछ मेरे साथ हुआ है। रोहान की ये बात सुनने के बाद इरम रोहान से कहती है कि ठीक है, आपने जो देखा आपने वो किया, मुझे आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इस बात पर आसिया ये बात बर्दाश्त नहीं करती और अपनी बेटी से कहती है कि मैं अब मज़ीद तुम्हें इस घर में लेकर नहीं रहूँगी, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी इस घर में बेइज्जती हुई है वो मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे लिए तुम मेरी पूरी दुनिया और मेरी दुनिया को कोई भी इस तरह से जलील रुस्वा करेगा और मैं बैठकर तमाशा देखूँगी तो ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो चुका है, क्या पता आइंदा भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो और उससे पहले ऐसा कुछ हो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चली जाऊंगी, तो क्या वाकई ही में आसिया लेकर चली जाएगी अपने साथ इरम को, या फिर इरम को रोक लेगा रोहान। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।